आप तो मैनपुरी से हैं, सदैव नेताजी की कर्मभूमि इटावा रही है, मैनपुरी रही है, जन्मभूमि रही है। नेताजी को वहां तो आप लोग नजदीक से जानते हैं, नेताजी कभी पीछे नहीं हटने वाले थे। और मैं तो कहता हूं कि नेताजी की प्रतिमा से ये लोग डर रहे हैं। नेताजी जब सदन में दहाड़ते रहे होंगे तब ये कितना भाजपा ही डरते रहे होंगे, मैं तो ये सोच रहा हूँ। हाँ, आपका ये भी बहुत वायरल चल रहा है कि सदन वाला, इस पे क्या कहना चाहिए? भाई सदन वाला तो यही है ना, नेताजी के धोबी पछाड़ दाव से तो सब डरते थे। नेताजी ने विश्व पटल पर एक तरीके से अपनी राजनीति की जो छाप छोड़ी थी, तो उस तरीके से उन्होंने जो सिखाया उसी पे चल रहे हैं। लेकिन ये प्रतिमा से डर रहे हैं नेताजी के। नेताजी तो महापुरुष, नेताजी इस दुनिया में नहीं है, तो नेताजी तो महापुरुषों की श्रेणी में। नेताजी से बड़ा कोई सामाजिक संत है क्या? आप बताओ। उन्होंने हम लोगों को जो रास्ता दिखाया, आज जो हम आपके सामने बैठ करके जो बोल रहे हैं, लोकतंत्र की आजादी में जो खुले हम लोग बैठ रहे हैं, तो ये नेताजी की देन है। तो नेताजी से बड़ा कौन सामाजिक संत हो सकता है? लेकिन इनको प्रतिमा से दिक्कत है, ये प्रतिमा से डर रहे हैं। सरकार को देखिए, जो पिछड़े हमारे जो अन्य अन्य जाति के लोग हैं, सभी सर्व समाज के लोग हैं, वो जो श्रद्धेय नेताजी के अनुयायी हैं, वो अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और निश्चित रूप से अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। श्रद्धेय नेताजी की ये अपमान किया गया है, इस अपमान का बदला हम लोग 2027 में निश्चित रूप से वोट की ताकत से करेंगे और इनको उत्तर प्रदेश की कुर्सी से और देश की कुर्सी से इनको खाल फेंकने का काम करेंगे हम लोग। कहने की आपने ये भी कहा था उस भाषण में, जब ये सदन में नेताजी थे तो भाषणों से कितना डरते होंगे ऐसा? हाँ, बिल्कुल डरते थे। देखिए, ये जो प्रतिमा से डर रहे हैं, जब सदन में सदैव नेताजी बोलते रहे होंगे, ये भाजपा बहुत डरते रहेंगे उनसे, ये अंदाजा मुझे है। मैं तो नेताजी को सदन में काफी उनके भाषण पुराने आपने सुने हो? बिल्कुल, सदैव नेताजी का भाषण, सदैव नेताजी एक अलग ही, ये अलग थे। ये हमारे वंशज हैं, जैसे कृष्ण भगवान हमारे बैठे, सदैव नेताजी भी हमारे कृष्ण भगवान के रूप में ही अवतार लिए थे। देखिए, ये जो अव्यवस्थाएं हैं, पिछले महाकुंभ में आप सभी ने देखा होगा, जिस तरीके से हजारों की संख्या में लोग जिस तरीके से खोए हैं, आज भी उनका डाटा नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से लगातार लोगों की यहाँ पर भगदड़ में मृत्यु होने की सूचना है, लोग अपने घर वालों का आज तक भी खोज नहीं पाए हैं, कितने लोग अभी भी नहीं मिले हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इन चीजों को दबाना चाहती है, लेकिन जनता के बीच में यह कहीं न कहीं आक्रोश है। इसको लेकर के आप देखिए, पूरा मेला खाली है, कहीं भीड़ नहीं है मेले में। लेकिन हम लोग देखिए लगातार दूध वितरण करते हैं, दूध वितरण करने से रोका जा रहा है। क्या आप भविष्य में भी ऐसे कोई कार्यक्रम आयोजन कराने के? देखिए, मैं तो ये आयोजन करा ही रहा हूँ। समाज सेवा में हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। जब भी शहर में अगर बाढ़ आई रही होगी तो हम लोग सबसे आगे मिलेंगे, आपको समाजवादी लोग सबसे आगे मिलेंगे। हमारे यहाँ जब कोरोना काल में जब लोग एक दूसरे को छू नहीं रहे थे, तो कोरोना काल में हमने अस्थियों का विसर्जन जिस तरीके से कराया, उनको अंत्येष्टि करने का काम, लकड़ियां देने का काम, उसमें भी मेरे ऊपर मुकदमे हैं, उसमें भी सरकार मेरे ऊपर मुकदमे लगा देती है। तो हम लोग लगातार जनता के बीच में सेवा करने का काम करते हैं, कभी एक दिन वाली बात नहीं है। नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की समाधि स्मृति लगाने के पीछे एक क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को?